हाँ जी दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, हरियाणा सरकार की एक नई योजना, एक नई अपडेट को लेकर। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड जैसी सुविधाओं को लेकर फैमिली आईडी की एजेंसी क्रेडिट को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि जिस भी पात्र व्यक्ति का बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उसका अब आप लोग आयुष्मान कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड बना के दोगे। तो उसके लिए आप सभी को फैमिली आईडी में एक छोटी-सी अपडेशन करनी है, क्योंकि जैसे ही सरकार ने ये आदेश दिए, किड ने भी अपने डिपार्टमेंट को एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया कि अगर आपने किसी का भी रीज़न गलत डाला है, तो उनसे ये काम करवा लो और उसके बेसिस पे आप उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जारी कर दो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये एक अपडेट है। अब परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को अब दूर किया जा सकता है। ग्रीवेंस पोर्टल पर कर सकेंगे अपनी शिकायत दर्ज। प्रतिदिन डीआईडी में 500 से 600 लोग इनकम व अन्य समस्याओं को दूर कराने के लिए पहुंच रहे हैं। अब पहले ये अपडेट देख लो एक बार। राशन कार्ड कटने के बाद एडीसी कार्यालय में प्रतिदिन 500 से 600 लोग परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से परिवार पहचान पत्र पे एक नया ऑप्शन दिया था ग्रीवेंस का। इसके जरिए लोग अपनी शिकायत की रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। इसके बाद उनकी समस्या का समाधान हो सकेगा। ये वही बिंदु है कि भाई इन सब वजहों से 9,000 का बिल, आईटीआर भरने, पर जिनका 9,000 रुपये का बिल है ना, उनका सरकार ने राशन कार्ड काटा ही नहीं। जैसा कि आप सबको पता है भाई, ऐसे-ऐसे लोगों का भी कार्ड बना है जिनकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। राशन कार्ड कटने को लेकर आ रही शिकायतों के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रतिदिन 400 से 500 लोगों की शिकायतों को पोर्टल पर डाला जा रहा है। पर उसका समाधान भी तो होना चाहिए दोस्तों। 40% शिकायतें बिजली बिल से संबंधित हैं। तो जो 9,000 वाला जो अगर वो जो क्राइटेरिया दिया था, वो ऐसे-ऐसे लोगों को बना दिया जिनके बिल बनते ही नहीं 9,000 रुपये यार, जिनके महीने के 200, 300, 400 रुपये आते हैं, उनके आप बताओ कहाँ से बनेंगे? सोचने वाली बात है। क्रेडिट विभाग के कर्मचारियों के पास सबसे ज़्यादा बिजली बिल की संबंधित शिकायत आ रही है। अब लगभग 4,000 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें 40% शिकायत ऐसी है जिनमें बिजली बिल 9,000 सालाना दिखाया गया है। इसी प्रकार से 20% शिकायत 1,80,000 से ज़्यादा दिखाने वाली है। 10% आईटीआर की है, 10% एग्रीकल्चर में फसल बेचने की है और 10% शिकायत प्रॉपर्टी जो अपने प्लाट आगे 100 गज के, 200 गज के, और 5% जो शिकायत है वो प्राइवेट एम्प्लॉय की आ रही है। अब सरकार ने क्या बोला है कि कैसे आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। जैसे बिजली का बिल है, तो बिजली बिल के लिए ग्रीवेंस पर जाने के बाद में अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी। उसके बाद राशन कार्ड कटने का कारण दिखाया जाएगा। साथ ही ग्रीवेंस अपलोड की ऑप्शन आएगी। तो अभी तक दोस्तों ये जो बता रहा है ना, वहाँ पे ऑप्शन आया नहीं है। बता दूँ मैं आपको, बिजली यदि कम है तो 1 साल का बिजली का बिल अपलोड करना पड़ेगा। तो आपके 12 महीने का जो बिजली का बिल है, अगर उसकी आपके पास 2 पीडीएफ है, 4 पीडीएफ है, या टोटल 12 बिल है, तो उनकी आपको एक पीडीएफ बनवानी पड़ेगी। उसके साथ में फैमिली आईडी डाल के वो आपको अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पर। कौन से पोर्टल पर अपलोड होगी वो मैं आपको बता दूंगा। यदि किसान द्वारा बेची गई फसल से इनकम 1,80 से ज़्यादा दिखाई गई है, तो उसका पूरा भी पीडीएफ में अटैच करना होगा। और प्राइवेट अगर सेक्टर की बात करते हैं, तो कोई प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी है, उसकी इनकम ज़्यादा दिखाई गई है, ऐसी स्थिति में शिकायत में व्यक्ति को अपनी वर्तमान कंपनी की जानकारी भरनी होगी। इसमें कंपनी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जिला, प्रति माह मिलने वाला वेतन, सारी जानकारी देनी पड़ेगी। यदि आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर बात करेंगे आईटीआर वाली, तो इसमें भी आपको पिछले 3 साल की आईटीआर की पीडीएफ बनाकर देनी होगी। इसमें आपकी प्रॉपर्टी की पीडीएफ लगानी होगी कि आपका मकान या प्लाट कितने गज का है। तो जितने सरकार ने कारण दिए थे, उन चारों पाँचों जो 6-7 कारण थे, उनकी ये एक सॉल्यूशन की लिस्ट बनाई है कि आप ऐसे शिकायत दर्ज करो। शिकायत दर्ज की जाएगी यहाँ पे। ये वाला पोर्टल ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया होगा कि हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन इसी पोर्टल पे अब काम चल रहा है। हरियाणा का मोस्टली जो अब काम बच गया वो इसी पोर्टल पे बच गया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सिटीजन कॉर्नर रहेगा और रिपोर्ट वाला जो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है भाई, किसी भी रीजन से अगर आपका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और कोई भी गलती है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो अभी तो जो ऑप्शन आ रहा है वो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रिपोर्ट ग्रीवेंस का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ना, ये वहीं पे मिलेगा। देखो अभी इस पे दिखा रहा है इनकम ग्रीवेंस। अगर अपन इस पे क्लिक भी करते हैं तो सिर्फ येस या नो का ऑप्शन आता है और उसके बाद में वो सबमिट हो जाता है। बट अभी जैसे सरकार 2 या 4 दिन के बाद में अपडेशन का कार्य शुरू करती है इस पे, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो जो भी रीजन रहेगा आपका इनकम का या फिर जो भी राशन कार्ड कटने का, पहले तो वो दिखाएगा आपको। उसके बाद में आपको एक अपलोड के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपने परिवार पहचान पत्र के साथ में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। बिजली का बिल हो गया, आईटीआर हो गया, या फिर आपकी जो फसल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वहाँ पे 1,80 से कम की फसल बेची जानी चाहिए। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की बात करें, तो आपके जो प्लाट हैं वो 100 या 200 गज की क्राइटेरिया में नहीं आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, तो उसकी प्रेजेंट की जो मंथली इनकम है, उसके हिसाब से 12 महीने की इनकम अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब बेसिस पे दोस्तों ना सरकार सोल्यूशन करने वाली है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ना आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आप घर से बैठ के कर सकते हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ मेन जो फोकस ये रहता है कि अगर किसी भी भाई, दोस्त
जिसके घर से दूर पड़ता है तहसील या कोई भी सीएससी सेंटर हो गया, तो वो घर बैठे भी अपने ये कार्य कर सकता है, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल आईडी पासवर्ड की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। तो दोस्तों अभी यही अपडेट थी। अगर जैसे ही ऑप्शन अवेलेबल होता है ये और काम शुरू होता है, तो आपको वीडियो के माध्यम से ही नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।